नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। देखिए, बेट वाले विद्यार्थी लगातार परेशान है कि अब 5832 नहीं, 6500 नहीं, अब 9200 प्लस वैकेंसी दी जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की बिहार में। क्या बेट का आयोजन होगा? और बेट का आयोजन होता है तो कब तक होगा? सिलेबस क्या होगा और कौन छात्रों को मौका मिलेगा? क्या सिंपल पीजी वाले को मौका मिलेगा? हर एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। तिथि को लेकर भी ऐलान किया जाएगा। मेरे साथ शशि शरण सर है। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। खुशी की तो बात है कि अब 9200 प्लस वैकेंसी आ रही है, लेकिन इसका क्या क्या क्राइटेरिया होगा? देखिए, 9200 वैकेंसी नहीं आ रही है, खुशी की बात नहीं है। वैकेंसी कई वर्षों से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। पिछले 3 साल से कई विवादों के बाद, कई सारे अथक प्रयास के बाद, आप लोगों के प्रयास के बाद, आपकी मुहिम के बाद ये मुहिम रंग लाता दिख रहा है और अब कंफर्म हो गया है कि बेट कराना ही पड़ेगा। और होगा नहीं, बेट कराना होगा। बेट कराना होगा। बिहार के बच्चों की हकमारी नहीं हो सकती है। जो गलती टीआरई में हुआ कि टीआरई में कहा गया कि डोमिसाइल लगाओ, डोमिसाइल लगाओ, उसके बाद हुआ कि ये लगाओ, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लगाओ। आखिर सुना गया, लेकिन लास्ट में सुना गया। तो मेरा कहना है कि बेट का आयोजन करना ही एकमात्र इस समस्या का समाधान है कि बिहारी मेधा को, बिहार के बच्चों को सम्मान मिलेगा। अब देखिए, अभी बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या है। मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन यह बात किसी से नहीं छुपी हुई है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में किन लोगों का दबदबा है, कैसे नियुक्तियां हुई हैं, इंटरव्यू में कैसे लोगों को प्रायोरिटीज, बहुत सारी बातें हैं, बच्चा सब जानता है। लेकिन नेट जेआरएफ हमारे बिहार के बच्चों के लिए थोड़ा कठिन रास्ता होता है। बेट जो है, इसलिए आयोजन जरूरी है कि बेट के माध्यम से एक सिंपल पीजी किया हुआ लड़का जो नेट जेआरएफ को अभी क्वालिफाई नहीं कर पाया है, या नेट जेआरएफ में कभी क्वालिफाई भी कर गया या नहीं भी कर पाया, तो थोड़े थोड़े अंकों से रुक जा रहा है, उन बच्चों के लिए एक बेस्ट तरीका है बेट। और मेरा यह कहना है कि क्या बिहार पहला राज्य है जो बेट करा रहा है? क्या अन्य राज्यों ने बेट नहीं कराया है? झारखंड जेटेट नहीं कराता है, अन्य राज्य नहीं कराते हैं, तो फिर बिहार क्यों नहीं कराएगा भाई? बिहार के बच्चों, अभी देखिए झारखंड का मामला। झारखंड में 8 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी थी, मेडिकल डिपार्टमेंट में डॉक्टरों की नियुक्ति होनी थी। उसमें उन्होंने प्रावधान, जानते हैं नियम क्या बनाया? नियम बनाया कि जेटेट तो कोई दे सकता है, बिहार में भी अगर बेटेट होगा तो कोई दे सकता है। लेकिन उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में नियम लगा दिया कि पहले प्राथमिकता झारखंड के बच्चों को मिलेगी, और सीट जब बच जाएगी, कट ऑफ जब नहीं हो पाएगा, तब अन्य राज्य के बच्चों को दिया। तो क्या यह सेम नियम बिहार में लागू नहीं हो सकता है कि बिहार में जब असिस्टेंट प्रोफेसर के 9284 पद, अभी अभी 211 डिग्री कॉलेज खोलने का प्रावधान है, 1 वर्ष के अंदर में उसको लागू भी करना है। हर डिग्री कॉलेज में 32 शिक्षकों की नियुक्ति, 32 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति, और 32 शिक्षक वर्ग में और 12 जो है कर्मचारी वर्ग में, जिसका नियुक्ति बीएसएससी आयोग करेगा, उसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। 9284 पदों पर नियुक्ति स्वीकृत हुई है। तो भाई साहब, जब नियुक्ति करने की जिम्मेदारी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दिया गया है, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में क्या बिहार के बच्चों का, बिहार की संसाधनों पर, बिहार के कॉलेज पर पहला प्राथमिकता नहीं मिलेगा? जब अन्य राज्य दे रहे हैं तो क्यों नहीं बिहार में मिलेगा? तो मेरा यह मानना है कि बिहार के बच्चों का मेधा का सम्मान होना चाहिए। बिहार के बच्चे अपनी मेधा को प्रस्तुत करेंगे, और बिहार के बच्चे तो कहीं कहीं जाकर बाहर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करते हैं, अन्य नौकरी करते हैं, हर जगह अपना झंडा परचम लहराते हैं, यहां भी मेहनत करेंगे। और इसलिए बेट का आयोजन होना मैंडेटरी है, मैंडेटरी, और कराना होगा, ये बात मान के चलिए। शिक्षा मंत्री इससे पहले कई बार बोले, आप भी देखे होगा, 3 बार बेट पहले हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि पहली दफा ये कराना है, फिर बीच में छोड़ा क्यों गया? देखिए, अब आपको पता है कि नियुक्ति प्रक्रिया शिथिल हो जाती है, सरकारों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है। लेकिन आप देखिए, ये जो नई सरकार है नीतीश कुमार जी की, आपने पिछली बार भी देखा, बीपीएससी टीआरई के माध्यम से 1, 2, 3 में लाखों लाख नौकरियां बांटी गई। इतनी किसी राज्य सरकार की क्षमता नहीं है नौकरी देने की, ये बिहार राज्य है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में बेट कराकर बिहार के अंदर में प्रोफेसरों की नियुक्ति करनी अति आवश्यक है। और हाँ, इसके साथ एक और आह्वान करूंगा कि नियुक्ति हो और कॉलेज के अंदर में 75% अटेंडेंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डिग्री कॉलेज के अंदर में अनिवार्य किया जाए, ताकि ये जो चुने हुए योग्य विद्यार्थी जब असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चुनकर जाएं, तो अपनी ज्ञान और मेधा से अपने बिहार के बच्चों को नॉलेज दे पाए और उनसे उनका विकास हो पाए। इस बात की भी मैं मांग करूंगा। अंतिम जो विद्यार्थी होते हैं, अपेयरिंग वाले जो विद्यार्थी लास्ट एग्जाम दे देते हैं, रिजल्ट बाधित रहता है, या अंतिम रिजल्ट आने वाला रहता है, या अंतिम एग्जाम होने वाला, जैसे अपेयरिंग वाले हम लोग कहते हैं, नेट जेआरएफ में मौका मिलता है, क्या बेट में भी उनको मौका? देखिए, क्यों नहीं मिलेगा? जब वो नेशनल लेवल के एग्जाम से सेंट्रल गवर्नमेंट उस एग्जाम को करा रही है, वहां पे अपेयरिंग को मौका मिल रहा है, तो यहाँ अपेयरिंग को क्यों नहीं मौका मिलेगा? मतलब बिहार के साथ क्या दिक्कत है भाई? भेदभाव किस बात का होगा? तो बिहार के बच्चों को भी अपेयरिंग में मौका मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बेट एकदम निश्चित तौर पे होना चाहिए।
बेट चाहिए। एकदम चाहिए। सर सिलेबस का क्या कुछ रहेगा, क्या देखिए सिलेबस? बेट का सिलेबस देखिए, प्रश्नों का स्तर थोड़ा नीचे होता है लेकिन सिलेबस में कोई विशेष अंतर नहीं मिलता है। तो जो नेट जेआरएफ का सिलेबस है वही रहेगा और ऑफिसर्स एकेडमी सशक्त रूप से इन बच्चों को मार्गदर्शित करेगा और इनके लिए पूरा जी जान से मेहनत करेगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। एकदम एकदम पूरी तरीके से छात्रों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल छात्रों के साथ खड़े हैं। अभी गांधी मैदान में संडे को छात्रों ने बुलाया भी है, उसमें भी आमंत्रित किया गया मुझे। मैं एकदम प्रयास करूंगा कि मैं उस बैठक में उपस्थित रहूं। चलिए संडे में रहिएगा। बिल्कुल संडे में प्रयास मेरा पूरा है। जो भी विद्यार्थी हैं, यदि आप देख रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि बेट का आयोजन हो, तो संडे को आप जरूर गांधी मैदान में आए ताकि छात्र के बीच संवाद हो सके कि आखिरकार बेट क्यों जरूरी है, बिहार के विद्यार्थी के साथ कैसे भेदभाव होता है, अपने ही बिहार में वैकेंसी आता है उसमें कैसे विद्यार्थी के साथ भेदभाव हो रहा है और किस तरीका से स्कोर को लेकर या अन्य जो मामला है उसमें आप कैसे देखे होगा। एयू टीम की जांच शुरू हो चुकी है। कई सारे पुराने जो बहाली 2020 में निकला अभी तक 26 हो गया, अभी तक फाइनल रूप से नियुक्ति नहीं हुआ। यानी बहुत सारा हाईकोर्ट का भी 210 केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर। तो इस तरीका से आप देखिए, तो इसी कारण से बेट का जरूरी है कि एग्जाम लिया जाए जिस तरीका से अन्य एग्जाम होता है, ठीक उसी प्रकार एग्जाम का आयोजन हो। और जो भी पीजी पास विद्यार्थी हैं या पीजी अपेयरिंग वाले हैं, मैं उनसे कहूंगा एग्जाम टूर पर आप जरूर जुट जाए, आपके लिए लगातार आवाज उठाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। बहुत